मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता और हम फिर से एक वीडियो लेके आए हुए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे आपको जितने भी वाटर फाउंटेन आप लोग बनाते हैं उसका टैंक का साइज क्या होना चाहिए। टैंक के साइज के अलावे हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं उस टैंक में, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग टैंक डिजाइन करेंगे। सबसे पहले, अगर आपका जो भी स्पेस है, हमेशा मैं स्पेस की बात करता हूँ क्योंकि स्पेस आपका है और आपको पता है कि क्या डिजाइन होना है उसमें। सपोज 10 फुट का आपका साइज है विड्थ में, और हाइट में हमें मैक्सिमम 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट जो भी आप रखना चाहते हैं। अगर 10 फुट भी है तो आप कुछ गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, साइड से भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा हमें करना क्या क्या है, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि हमें क्या वाटर टैंक का साइज रखना चाहिए। आज हम बेसिक फोकस करेंगे टैंक पे। तो ये रहा हमारा टैंक। जब भी कोई आप कैस्केड लगाते हैं तो जो कैस्केड का फ्लो होता है वो करीबन 1 सवा फुट 1.5 फुट तक पानी जो ऊपर से गिरता है नीचे की ओर फायर होता है, वो 1 से 1.5 फुट का रेंज लेता है वो अपना। अगर 1.5 फुट का हमारा ऊपर से गिर रहा है तो हमें कम से कम 22 इंच का हाइट, यानी एक वॉल से दूसरा वॉल, सपोज ये एक वॉल है जहाँ कैस्केड लग रहा है और दूसरा वॉल जो हम डिजाइन करेंगे वो हमारा 22 इंच होना चाहिए। कम से कम 24, अगर आपके 2 फुट का स्पेस है तो आप 2 फुट का स्पेस रखें उसमें। क्यों? क्योंकि पानी जो गिरेगा वो 1.5 फुट पे आके गिरेगा, यानी 1.5 फुट पे, यानी 6 इंच हमें स्पेस चाहिए। और अगर आपको कम स्पेस है तो आप जो भी 5 इंच का वॉल खड़ा किए हैं या आपने उसे ब्रिक्स लेवल का काम आपने किया हुआ है, अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो इस जो वॉल है, जो आपने वॉल खड़ा किया हुआ है, इसे जो पत्थर लगाते हैं आप लोग तो उसको इस एंगल से टेपर की ओर, यानी जो पत्थर लगाएंगे आप टेपर की ओर लगाएंगे, सो दैट कि 5 से 6 इंच का गैप और मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 22 इंच का ही स्पेस है आपके पास तो 6 इंच और आपका बढ़ सकता है। वो कैसे? पूरा फ्लैट नहीं रखेंगे हम चीजों को, उसको हम टेपर की ओर रखेंगे। टेपर रखने से क्या होगा, जो ऊपर से फ्लो गिरेगा इस वॉल पे, इस वॉल पे अगर इसको हम टेपर की ओर रखते हैं, अंदर की ओर रखते हैं, तो पानी यहां गिरेगा और मैक्सिमम यहां तक जो भी पानी गिरेगा वो अंदर की ओर चला जाएगा। ये तो हुआ एक ओवरऑल थीम कि टैंक हमें कैसे डिजाइन करना चाहिए। बट टैंक में जो पंप लगेगा उसके हिसाब से कैसे डिजाइन करना चाहिए, उस पर एक बार फोकस करते हैं। ये आपका टैंक है। सपोज आपका ड्रेन इस एरिया से हो रहा है, यानी जो आप पानी इसके अंदर है, कभी आप बाहर करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इस एरिया से है, तो आप जो जमीन का, जो लैंड का पोजीशन है, उसका जो ढाल लेना है, यानी सोर्स ऑफ वाटर किधर जाएगा, तो वो जैसे ये एरिया है, इधर आपको 0 फिगर में लेके जाना है, इधर आधे इंच से हाइट रखना है और जो भी स्टोन लगाना है इधर 0 ओवर में जाना है। क्यों? क्योंकि पंप जो है, पानी पंप हमारा इस एंगल पे होता है, अगर ड्रेन इधर है तो हम पंप भी इधर ही रखेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक चीज और कर सकते हैं कि इस एरिया में, अगर सपोज ये आपका जो टैंक आपने बनाया हुआ है, इस जगह पे आप एक, जैसे ये आपका सपोज ये आपने डेप्थ कितना रखना है वो भी बता देता हूँ। ये टैंक है आपका, जो डेप्थ रखना है वो भी 2 फुट रखना है, फाइन, कम से कम, क्योंकि पानी की एबिलिटी चाहिए हमें। और जो पंप रहेगा ये 2 फुट का आपने स्पेस रखा है जिसमें कि आपका पानी स्टोर रहेगा और पंप भी रहेगा। इस जगह पे 6 इंच का और एक डेप्थ, यानी टोटल इस एरिया में 2 बाय 2 का, इस जगह पे 2 बाय 2 का एरिया आप एक डेप्थ और कर दीजिए, सो दैट कि पंप आपका उस निचले स्तर में चला जाए और पानी का जो फ्लो है, बहाव है, वो उस टैंक में आ जाए और यहां से आपका ये 0 लेवल का पानी आगे खाली कर दे। टैंक का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको कैस्केड लगाना है तो 2 बाय 2। अगर आपका इसमें लाइक आपने कुछ सोचा है कि लाइक हमें गीजर जेट लगाना, कई बार होता है, मैं एक छोटा सा डिजाइन करके दिखाता हूँ चीजें। पहले आपने सोचा है कि हमें कैस्केड लगाना है, ये आपने कैस्केड लगा दिया जो भी, और आपने सोचा है कि हमें जेट भी लगाना है इस इन दोनों के गैप में, एक जेट यहाँ एक जेट यहाँ लगाना है आपको। तो फिर आपको जो जेट लगा रहे हैं उसके हिसाब से, अगर आप गीजर जेट लगा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि फॉर्म टाइप का 1 फुट हाइट चाहिए, तो ये जो 2 फुट का मैंने आपको बताया स्पेस, इसको फिर आपको 2.5 फुट पे लेके जाना पड़ेगा या 3 फुट पे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि इसका फॉल जो यहाँ फॉलिंग करेगा ये 2 फुट का एरिया में
सो ये सेंटर में लगाएंगे तो 2 फुट में से मान के चलिए 4 इंच 6 इंच आपका ये बीच में आपका स्पेस खराब कर देगा, तो आपका 8 इंच और 8 इंच या 9 इंच आपका स्पेस बच जाएगा। जो इसका फॉलिंग होगा पानी का वो दोनों साइड, यानी एक साइड तो वॉल है उधर तो कुछ नहीं होना है, पर दूसरे साइड आपका पानी बाहर की हो जाएगा। सो वो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हमें यहाँ 2.5 फुट या 3 फुट का स्पेस लेके चलना है। अगर आप सोचते हैं फॉर्म जेट लगाना है, फॉर्म जेट ये फायर करेगा 5 फुट 6 फुट 8 फुट 10 फुट फायर करेगा पानी, तो उसके हिसाब से फिर आपको 4 फुट 5 फुट 6 फुट का टैंक बनाना पड़ेगा। सो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सो ओवरऑल टैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पहले आपको डिजाइन करना पड़ेगा हमें क्या लगाना है। अगर आप अम्ब्रेला जेट लगाते हैं, सपोज ये अम्ब्रेला जेट है जिसको हम लोग मशरूम जेट भी बोलते हैं, और अम्ब्रेला टाइप ये पानी आता है, इसमें पानी ऐसे फैलता है, एक थीनी लेयर पानी का गिरता है चारों तरफ से, अम्ब्रेला टाइप। सो इसका स्पेस होता है करीबन, ओवरऑल एरिया जो ये लेता है 2.5 से 3 फुट का एरिया लेता है। अब वो डिपेंड करता है 0.25 इंच का 1 इंच का कितने इंच का आपको लगाना है उसके हिसाब से। सो उसके हिसाब से आप टैंक आपको डिजाइन करना पड़ेगा। हम लोग हैं ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन जगतपुरी दिल्ली से, आपको प्रॉपर क्लियर यहाँ हो जाएगा इस वीडियो में। और अगर नहीं होता है तो आप हमें फोन करिए, आपका क्या कॉन्सेप्ट है क्या डिजाइन है उसके हिसाब से हम आपको पूरी गाइड करेंगे। हम लोग हैं ग्लोबल वाटर सॉल्यूशन से, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता, ब्रांड आईप्योर। आप जब भी वाटर फाउंटेन खरीदें तो प्रयास करें कि आईप्योर का फाउंटेन लें, सो दैट कि आपको जो मटेरियल क्वालिटी कमिटमेंट सर्विस टेक्निकल चीजें सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। यहाँ से सपोर्ट पूरा फ्री में मिलेगा, मटेरियल ऑन टाइम डिलीवरी होगा आपको। हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं इन चीज़ों के, हम लोग इंटायर इंडिया और अब्रॉड भी हम लोग इसका मटेरियल सप्लाई करते हैं। सो हम लोग हैं जगतपुरी दिल्ली बेस। अगर आप कहीं से भी हैं आप डायरेक्टली हमारे विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ से डायरेक्टली मटेरियल लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा कोरियर के थ्रू भी आप ले जा सकते हैं। ये है हमारा फाउंटेन, वाटर फाउंटेन कैस्केड। जैसे मैंने बताया 3 साइज, ये 1 फुट का साइज है। ये प्योर जिंदल स्टील में हम लोग डिजाइन करते हैं इसको, जिंदल स्टील में। और ये ब्रांड आईप्योर, ये हमारा लोगो है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा और भी एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा हमारा यूट्यूब पे। सो अगर हमसे बात ना हो पाए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे आपको। और पूरी हम लोग जितने भी कंसल्टेंसी वो लोग फ्री देते हैं। और कोई भी आप हमसे मटेरियल बाय करते हैं, आप विदाउट एनी कोई कंफ्यूजन, विदाउट एनी कोई स्कर्ट आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइम से मटेरियल डिलीवरी करेंगे। सो मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता, थैंक यू सो मच।